दोस्तों, आज की कहानी है बस एक बार बहू की माँ बनकर तो देखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या हुआ सिमरन बेटा, तबीयत ठीक नहीं है कि आज चेहरा कुछ मुरझाया सा लग रहा है तुम्हारा। रोज हंसती मुस्कुराती सिमरन को सुबह साफ रसोई में काम करते हुए पूछा कविता ने। पता नहीं क्यों मौसी जी, आज कमर और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह उठने में भी इसलिए देर हो गई। सिमरन ने जवाब दिया, थकान हो गई हम लोगों के आने से। आजकल तुम्हारा काम भी बढ़ गया और 2-3 दिन से घूमना फिरना भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रात लौटने में भी 12 बज गए थे। अरे नहीं मौसी जी, काम तो हम सब मिलकर ही करते और घूम तो सभी रहे। मेरे पीरियड्स आने वाले इसलिए हो रहा होगा शायद। वो चाय के लिए अदरक कूटते हुए बोली। ऐसा कर बेटा, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले, नाश्ते का मैं देख लूंगी। वैसे भी आज लंच के लिए तो शिखा के यहाँ जाना है। अब क्या करूं, यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, बहुत दिन बाद आई हूँ, सबसे ना मिले तो नाराज हो जाएगी, इसलिए जाना पड़ता है। पर इस चक्कर में तेरी भी रोज परेड हो रही है। मैं ठीक हूँ मौसी जी, पहले सोच रही थी आज सिखा दी कि यहाँ आप लोग ही चले जाओ। मैंने मयंक से कहा था पर उन्होंने कहा नहीं मम्मी जी गुस्सा करेगी और शिखा दीदी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मयंक को ये सब कहाँ समझ जाता है। कोई बात नहीं, चलती हूँ मैं भी। वो अपने आप से बड़बड़ाई, ये सारे मर्द एक जैसे होते, हम लड़कियों के मन की बात कहाँ समझ पाते। तेरे मौसा जी 15 सालों में नहीं समझ पाए तो मैं तेरे और मैया की शादी को भी अभी सिर्फ 6 महीने हुए, इसलिए तो कर रही हूँ। तू अभी जाकर आराम कर ले, दीदी की फिक्र मत कर। तुझे सब पता है कहाँ क्या रखा है, नहीं मिलेगा तो ढूंढ लूंगी। तुझे पता है मैं भाई बहनों में सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। अपनी छुट्टियों में दीदी के पास आ जाती थी, दीदी के पास बहुत रही हूँ। इस किचन में भी दीदी के साथ खूब काम किया। उसने प्यार से कहा, सच बताऊं मौसी जी, आपसे पहली बार मिली हूँ पर आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वैसे मम्मी जी भी अच्छी हैं, वह मुझे कुछ नहीं कहती पर मेरे मन में डर लगा रहता है कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं और वह मुझसे नाराज हो जाए। सिमरन इधर उधर देख कुछ झिझकते हुए बोली। सिमरन ना ना करती रही पर कविता ने उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। कविता अपने बेटे के एग्जाम की वजह से मयंक और सिमरन की शादी में नहीं आ पाई थी। उसके पति ऑफिस के काम से यहाँ आ रहे थे, इसलिए वह भी बेटे के साथ दीदी से मिलने आ गई थी। तो नाश्ता क्यों बना रही है? सिमरन कहा गई, देख रही हो सुबह से मुंह फुलाए घूम रही। दीदी उसे किचन में काम करता देख कुछ चिढ़ कर बोली। मुंह फुलाए नहीं दीदी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कह रही थी पैर और कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पीरियड्स आने वाले होंगे। आप तो जानती है ऐसे में अक्सर मूड स्विंग होता रहता है। मैंने ही उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए भेजा, वह तो जा ही नहीं रही थी। उसने दीदी को समझाया पर दीदी अपने आगे क्या किसी की सुनती है। मूड स्विंग क्या होता है, हमें तो कभी नहीं हुआ। यहाँ तो कब पीरियड्स आए कब चले गए, घर में किसी को पता भी नहीं चलता था। ये सब आजकल की लड़कियों के काम ना करने के बहाने। घर में लोग ही कितने, 2 लोग और बढ़ जाए तो तबीयत खराब हो जाती है। कल नहीं देखा था कैसे ऊपर चढ़ कर फोटो खींचवा रही थी, तब तो कहीं दर्द नहीं हो रहा था। समझती हूँ मैं, वैसे भी नंदों के घर कौन जाना चाहता है। कितने मन से मेरी बेटी ने बुलाए, सुबह से बेचारी खाना बनाने में लगी होगी, जबकि उसके सास ससुर भी आए हुए। देखे ये वहां जाकर की ससुराल में कैसे रात जाता है, कह दो उसे ना जाने, सही तो घर में रहे। मेरी बेटी का घर है, मैं तो जरूर जाऊंगी। कविता समझाती रही पर दीदी तो जैसे सिमरन के पीछे पड़कर रह गई। पति और बेटे के कपड़े निकालने के बाद कविता भी तैयार हो ही रही थी कि हंसती मुस्कुराती सिमरन सामने आकर खड़ी होगी। देखो मौसी जी मैं कैसी लग रही। कविता कुछ जवाब दे पाती इससे पहले दीदी बोली, कम से कम आज तो साड़ी पहन लेती, ननद के घर जा रही हो, अभी शादी को 6 महीने हुए, कम से कम बहू जैसी तो लगनी चाहिए। पर तुमसे क्या कहो, अपने मन की करती हो हमेशा।
आप कहो तो मैं चेंज कर लूँ। मम्मी जी मैंने देखा आप और मौसी जी सूट पहन रहे इसलिए मैंने भी पहन लिया। अब क्या चेंज करोगी, पहले इतनी देर हो चुकी, ये तो पहले सोचना सही था। अब जल्दी चलो, शिका इंतजार कर रही होगी। रास्ते पर दीदी शिका के घर उसके बच्चों की तारीफ करती रहेगी, वह कितनी अच्छी तरह घर और बच्चों को संभालती है। कैप्री ऑफ शिका बड़ी प्यारी लग रही थी। आदि मौसी कहकर गले लगी। अरे वाह शिका, घर तो तूने बहुत सुंदर सजाया। उसने तारीफ की तो उठकर शिका उसे अपना पूरा घर दिखाने लगी। दीदी ने सिमरन को इशारा किया तो वह उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद शिका की सासू माँ राधिका जी ने नौकरानी के साथ मिलकर सारा खाना टेबल पर लगा दिया। शिका सबके साथ बैठी गपशप मार रही थी। खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। उसके बेटे के लिए नूडल्स तो माइक और उसके मौसी जी के लिए चिकन और बाकी सब के लिए सब्जियां, पूरी खीर, रायता, पुलाव, सब कुछ था। खाना बहुत अच्छा बना है, पर बेटा इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी, सब घर के तो लोग थे। तुम सच में आज बहुत थक गई होगी, उसने शिका की तरफ देखते हुए कहा तो वो बोली, नहीं मौसी मैंने कुछ नहीं बनाया, आज का सारा काम मम्मी जी ने बनाया। मैंने तो बस सबकी पसंद बता दी थी। वो क्या हुआ, कल रात अचानक मेरे पीरियड आ गए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रही थी, पर मम्मी जी बोली सब घर के लोग बाहर से खाना मंगाना अच्छा नहीं लगेगा। ये सब कुछ मम्मी जी ने श्यामा की मदद से बनाए। मैं तो सुबह से गर्म पानी की थैली लेकर बिस्तर में पड़ी हुई थी। अभी आप लोगों के आने से थोड़ी देर पहले चेंज करके बाहर आई हूँ। अब सोखने की बारी दीदी की थी। बोल पड़ी, आप सच में बहुत अच्छी है बहन जी, शिका का कितना ख्याल रखती है। आपकी जगह कोई और सास होती तो कह देती तुम्हारे मायके वाले आ रहे। तुम जानो सच में बहुओं की इतनी परवाह करता ही कौन है। ऐसा नहीं है बहन जी, जब बहू अपनी होती है तो उसके मायके वाले भी अपनी होते, और फिर बहू का दर्द तकलीफ हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वह भी तो हमारा इतना ख्याल रखती है। पीरियड में दर्द और तकलीफ तो हर औरत को होती है। पहले का जमाना और था, हम शर्म की वजह से दर्द बर्दाश्त करते रहते थे। आज जमाना बदल गया, पीरियड को शर्म या छुपाने वाली बात है। आज हम खुलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। हम औरत का दर्द महसूस कर उसके लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। रही सासू होने की बात, तो सासू होने के साथ साथ मैं एक माँ भी तो हूँ, और एक माँ अपने बच्चे का दर्द और परेशानी कैसे नहीं समझ सकती। आपका और सिमरन का रिश्ता भी तो बिल्कुल मेरे और शिका जैसा है। शिका के घर से लौटते लौटते काफी शाम हो चुकी थी। पता नहीं दीदी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थी या राधिका जी की बातों का असर। जब मयंक ने घर पर पहुंचते ही कहा, सिमरन जल्दी से गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लो, बातें कर कर के मेरे सिर में दर्द हो गया। तो वो मयंक से बोली, तुम कैसे बैठे बैठे थक गए। सिमरन तो वह भी राधिका जी का हाथ बटा रही थी। ऐसा करो आज चाय तुम ही बना लो। और हाँ सिमरन, अब तुम्हारा दर्द कैसा आराम ना हो तो गर्म पानी से सिकाई कर लेना, रात के खाने की फिक्र ना करना। राधिका जी ने इतना कुछ पैक करके दे दिया, हल्का फुल्का कुछ बनाना होगा तो मैं और मौसी देख लेंगे। सिमरन हैरान सी दीदी के बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये बदलाव कैसे हुआ, क्योंकि वह उस समय वहां नहीं थी जब राधिका जी के साथ ये सब बातें हो रही थी। जो भी हो, कविता एक सास को माँ बनते देख बहुत खुश थी और उम्मीद कर रही थी कि इनका ये रिश्ता यूं ही खूबसूरत